Sir?
सर आपने अपना स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं किए हुए, आपका माइक भी बंद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। जी आमिना एंड रिदा, आप या अलीज़ा, आप में से कोई कुछ कह रहा था थोड़ी देर पहले? सर वो मुझे लगा आपने क्लास शुरू कर दी तो आपने स्क्रीन भी शेयर नहीं किए हुए और माइक भी ऑन नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछ अच्छा लिया। अच्छा, नहीं वो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की थी। जी बताइए, हमने लास्ट फ्राइडे को वी कंप्लीटेड द equation of circle. Mean equation of circle mean coordinate geometry of circle. So is there any problem? आपको मैंने remaining questions of the worksheet attempt करने के लिए दिए थे। I hope आपने attempt किए होंगे। उसमें कोई problem है तो बताइए। No problem? Okay. So we are going to start our next topic then, which is function. So AS P1, our third topic is functions. We have completed quadratics and coordinate geometry. So now functions. वालेकुम अस्सलाम। किधर थे यार, लेट हो गए आप, क्लास चल रही थी। So हम स्टार्ट करने लगे नेक्स्ट टॉपिक, which is functions. मैं इतनी देर से यही पूछ रहा हूँ, किसी ने सर्कल के क्वेश्चंस किए, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई प्रॉब्लम्स हैं उस वर्कशीट में जो मैंने भेजी थी? हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं और पता नहीं आप लोग कर चुके हैं या नहीं, मैं तो करवा चुका हूँ। अब देखिए कि आप लोगों का स्कूल्स वगैरह में जहां पे भी सेशन स्टार्ट हुआ होगा अगस्त में, तो हो सकता है कि आप में से अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप लोग थोड़े से पीछे रह गए होंगे। तो अब आपने दोबारा से स्टार्ट किया और अब भी अगर पीछे रह गए तो फिर अब इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। सो प्लीज अपनी पेज साथ लेके चलिए। सो आपके कोई हैं क्वेरीज पहले वाले क्वेश्चंस में, वर्कशीट में? जी चले पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। कौन सी वर्कशीट, इक्वेशन ऑफ सर्कल वाली या साइमल्टेनियस वाली जो वर्कशीट थी उसमें प्रॉब्लम? जी रिदा, अलीज़े एंड ईमान, आमिना, ईमान, क्या आप लोगों ने जो वर्कशीट मैंने सेंड की थी इक्वेशन ऑफ सर्कल वाली वो कंप्लीट कर ली है?
आप बताइए एंड पे आंसर क्या आया? अच्छा, मीन बेसिकली आपके पास फाइनल आपको फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ द लाइन सी डी। ये मैं अलग ही देखूंगा आपका, फिर बाकी क्लास तो वैसी बैठी रहेगी। या एक मिनट है, ये आपने इक्वेशन 6 कर ले। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 देखिए, हो गया आपको। द स्ट्रेट लाइन 3x is equal to 2y plus 18 intersects the curve 2x square minus 23x plus 2y plus 50 is equal to 0। ओके, ठीक हो गया। तो मैं एक दफा क्वेश्चन जनरली पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसके ऊपर इसको डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन एंड द कर्व intersect at a point A and B। सो आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मीन A and B। Given that A lies below the x-axis, walaikum assalam, and that the point P lies on AB such that AP ratio PB is 1:2। इजलाल बताइए A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ताकि वहीं से आगे चलाएं। And B is 3 and 8। Are you sure ये करेक्ट है? जी चले, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, सब करते हैं ये क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कोई, मुझे लगता है मिस्टेक है इसमें। बहरहाल अगर करेक्ट भी हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल्ला बताइए कैसे करेंगे हम पी के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स। पहले इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में इलियास बहुत एक्सपर्ट हैं। जल्दी से करें इलियास, सॉल्व करें इनको साइमल्टेनियस, सब सॉल्व करें। बताइए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। यहां से x को या y को किसी एक को सब्जेक्ट बनाइए। इट्स बेटर कि आप y को सब्जेक्ट बनाएं। सो इफ यू मेक y सब्जेक्ट इट विल बिकम 3x minus 18 over 2। 3x minus 18 over 2, इस y को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यू विल गेट 2x square minus 23x plus 2 and y is 3x minus 18 over 2 plus 50 is equal to 0। So 2 and 2 cancelled। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, we will get the x coordinate। We got 2x square minus 23x plus 3x minus 18 plus 50 is equal to 0। 2x square minus 23x plus 3x is minus 20x plus 32 is equal to 0। We can take 2 common, we are left with x square minus 10x plus 16 is equal to 0। जी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, बताइए व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x।
यहां तक कि 2 and 8. So x is 2, x is 8. Okay, use these values to get the corresponding y values. So we will get y is equal to, if you put x2 first, so 3 into 2 minus 18 over 2. And if we put 8, 3 into 8 minus 18 over 2. So y is minus 12 by 2 minus 6. 24 minus 18, 6 by 2, 3. So what are the coordinates? So 2 के साथ minus 6 and 8 के साथ 3. बताइए इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं और B के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? अगर तो क्वेश्चन में कोई ऐसा हिंट दिया है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, इट सेज एट द पॉइंट A and B given that A lies below x axis. अगर A x axis से below है तो इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दिस इज A and this is B. So the coordinates of A are 2 minus 6 and the coordinates of B is 8 3. जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? A 2 minus 6, B 8 3. ओके जी, अब देखते हैं वी हैव टू फाइंड, अब आगे आफ्टर हैविंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B, now it says the point P lies on AB. The point P lies on AB such that AP ratio PB is 1:2. मीन अगर मैं यहां पे कहूं कि दिस इज द लाइन AB, यहां पे कहीं A है, यहां पे कहीं B है, वेयर इज P? क्या P एग्जैक्टली मिडल में है A और B के? नो। किसके क्लोजर है? A के क्लोज है या B के क्लोज है? A के क्लोज है, और ऐसा क्लोज है कि रेशियो बिटवीन AP एंड PB बिकम्स 1:2। ऐसे ही है मीन A to B। अब आप ऐसा कीजिए, कोऑर्डिनेट साथ लिख दीजिए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 2 minus 6, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 8 3। जी मेंटली वैसे इसमें कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, वहां पे आप लिख दीजिएगा बाय कंपेयरिंग। जी कंपेयर कीजिए, आपको देखा कि पता है कि A to B टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। अगर हम किसी भी लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, सो 1 पार्ट बिलोंग टू AP एंड 2 पार्ट्स बिलोंग्स टू PB। आप देखिए कि A to B व्हाट्स अ चेंज इन x कोऑर्डिनेट? 2 से 8 कितना चेंज आ रहा है? 6 यूनिट्स का। उसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इसका चेंज होगा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। सो A to P 2 यूनिट्स एंड P to B 4 यूनिट्स। सो बताइए व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ P? 2 में आप 2 ऐड कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और फिर P में 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो 8 बनेगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए y कोऑर्डिनेट, -6 से 3 में कितना चेंज आ रहा है? 9 यूनिट्स का। -6 से 0 6 यूनिट्स, और फिर 0 से 3 आगे 9 यूनिट्स, ओवरऑल 9 यूनिट्स का चेंज है। तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, सो ईच पार्ट इज ऑफ 3 यूनिट्स। सो -6 में 3 ऐड करें, इट विल बिकम -3, और फिर उसमें 6 ऐड करें तो -3 + 6 विल मेक इट 3, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 4 -3। कर सकते हैं 1/3 वाले मेथड्स।
जी क्लियर है? और बताइए कोई क्वेश्चन? जी मुझे बताइए, सर्कल वाली जो वर्कशीट थी वो सबने कंप्लीट कर ली है? थोड़ी सी रहती है। समरा रहती है। जी हम पूछते हैं रिदा से। रिदा, हैव यू कंप्लीटेड दैट वर्कशीट, सर्कल वाली? Sir, almost completed. ऑलमोस्ट। आमिना? सर आदि की है। आदि की। आपको पता है हम 4 क्वेश्चन क्लास में कर चुके थे और टोटल उसके 10 क्वेश्चन थे, तो आपने अगर आदि किया तो इसमें 1 क्वेश्चन और आपने किया है। नहीं नहीं सर, आखिरी 2 रहते हैं। इसका मतलब रिमेनिंग 6 की आदि की आपने। ठीक हो गया। चलिए हम फंक्शन कल ही स्टार्ट करेंगे। अभी मैं उस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि जिस तरह के ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब लास्ट क्वेश्चन हर किसी के रहते होंगे, लास्ट 1 या 2, और अगर किए हुए में तो मैं आप लोगों से हेल्प लेता हूँ कैसे करते हैं आप लोग। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल वर्कशीट वी हैव डिस्कस्ड फॉर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। सो ये बताइए, 5th किया है सबने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया 5th में? क्वेश्चन 6 बी पार्ट इब्राहिम जान कह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई होगा मसला। चलिए जी क्वेश्चन 6 करते हैं, और बाकी सब जो मुझे बताएंगे जिन्होंने किया हुआ है। और बस इलियास का भी सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे, 6 तो किया हुआ है, हम हेल्प करेंगे। इलियास ये हमारे पास लास्ट चांस है, ठीक है? अब इसके बाद आप मत सोचिए कोई रिवीजन और भी होगी। इसकी भी रिवीजन, इसकी रिवीजन और कोई नहीं होने वाली। बाकी आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं हर टॉपिक, इसके बाद पेपर नहीं है। सो प्लीज अपने चीजें पाइल अप मत करें, साथ साथ टॉपिक्स को लेके चलें। 2 टॉपिक्स हमारे हो गए, कल हमारा 3rd टॉपिक फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह टॉपिक गुजरते जाएंगे। तो अगर आपने चीजें साथ साथ नहीं की तो एंड पे कुछ नहीं होने वाला। ये मत समझे कि लास्ट 2 मंथ या लास्ट मंथ हम पढ़ लेंगे, उस वक्त नहीं होगा कुछ। ओके, क्वेश्चन 6 इज a circle has center at the point B 5 1. The point A -1 -2 lies on the circle. On the circle. On the circle mean सर्कल की जो बाउंड्री है उसके ऊपर लाई कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये तो बहुत इजी पार्ट था, और ये हमें बताएंगे कौन? इब्राहिम महल बी पार्ट पूछ रहे, लेकिन चले हम जल्दी से ये कर लेते हैं। समरा बताइए कैसे करना है पार्ट ए? Yes, we know the equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where h and k are the coordinates of the center, और center के coordinates तो दिए हुए हैं, वो हैं 5 1. So आपकी equation will become x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square. How to find right hand side, Mr. Ahmed? जी बताइए। किसकी लेंथ? ओके, बिल्कुल। बी आप देखिए तो सेंटर है, बी इज सेंटर मीन 5 1, एंड द पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल समवेयर हियर से, यहाँ पे -1 और -2 है। सो आप अगर ए टू बी डिस्टेंस फाइंड कर लें तो दैट विल बिकम द रेडियस। और ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या आ रहा है भाई? 45 या √45? √45। चलें फाइंड कर लेते हैं ये भी अब। So length AB is √x2 minus x1. 5 minus -1 is 5 plus 1 whole square, plus 1 minus -2 is 1 plus 2 square. 5 plus 1 is 6 square, 36. 2 plus 1 is 3 square, 9. 36 plus 9 is 45. So √45. So ये लेंथ क्या है? ये √45, और यहाँ पे रेडियस इज √45. So √45 का स्क्वायर विल बी 45.
So this is the required equation of the circle. X minus 5 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 45. जी अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ जो इब्राहिम इसका पूछ रहे हैं. Point C is such that AC is a diameter of the circle. So कहाँ होगा C फिर? So C फिर हमारा इसका मतलब है अगर AC सर्कल के ऊपर है और वो डायामीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं C होना चाहिए, इधर कहीं C होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं C होगा. और हमने क्या कर और पॉइंट C is such that AC is the diameter of the circle. पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, 16. ओके ये ऐसा कर लेते हैं, इसको लेबल करते हैं जो साथ साथ इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दिस इज पॉइंट C. ये D कहाँ पे है? D 5, 16 और कह रहा है शो दैट DC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. सो अगर एक DC टेंजेंट है, सो D यहाँ पे कहीं भी हो सकता है. ये सपोज कर लेते हैं ये D है. सो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, 16. प्रूव करना है कि DC is tangent to the circle. How to prove this thing कि DC is tangent to the circle? जी हमें DC का ग्रेडियंट फाइंड करना है और AC का ग्रेडियंट फाइंड करना है. दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 या वो जिसके नेगेटिव रेसिप्रोकल कहते हैं. अगर टू लाइंस का प्रोडक्ट ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 हो, इसका मतलब द लाइंस आर परपेंडिकुलर. सो जब परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब टेंजेंट प्रूव हो जाएगा. सो आपने AC और DC का ग्रेडियंट फाइंड कर. क्या AC का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन है हमारे पास? जो AB का ग्रेडियंट वही AC का ग्रेडियंट होगा. ऐसे ही है. सो AC का ग्रेडियंट DC का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे अब्दुल्ला? हाउ विल यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ DC? ओके उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर. ये तो प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है. आप उसी चीज को यूज कर रहे हैं. देखो उसने क्वेश्चन में नहीं कहा कि वो टेंजेंट है, आपको प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है. सो जी अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम AC का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे जो CD का ग्रेडियंट. देखिए वो नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा -1 आएगा क्योंकि आपने उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल किया. आपको ये गिवन नहीं है कि CD इज टेंजेंट, आपको ये प्रूव करना है. तो प्रूव कैसे करेंगे ये CD टेंजेंट है? ये तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. आप खुद से AC का ग्रेडियंट फाइंड करें, आप खुद से CD का ग्रेडियंट फाइंड करें. वो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होने चाहिए. नहीं देवा ये मसला है सर, वैसे मसला नहीं है. C के कोऑर्डिनेट फाइंड करना क्या इश्यू है कोई? आपको पता है A के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, B इज द मिड पॉइंट, तो C के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे. सो आप C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए. 11, 4 वो मिड पॉइंट फार्मूला से या कंपैरिजन के थ्रू आप कर लें. सो अब आप फाइंड करें ग्रेडियंट ऑफ AC क्या है. व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ AC? 11 y2 minus y1. So 4 minus -2 is 4 plus 2 over 11 minus -1 is 11 plus 1. ग्रेडियंट क्या आ गया? 1 over 2. ये ग्रेडियंट आ गया 1 over 2. सो ग्रेडियंट ऑफ CD क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए. ये फाइंड करेंगे खुद से, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले नहीं लेना. सो CD का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं. सो पॉइंट्स हैं हमारे पास 16 minus 4 over 5 minus क्या कह रहे हैं आप? 16 minus 4 करें या 4 minus 16 करें, एक ही बात है. 12 over -6. So gradient is -2. So बेस्ट तो ये है कि आगे वर्किंग शो करें.
कि इन दोनों के ग्रेडियंट ऑफ ए सी टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ सी डी इज 1/2 मल्टीप्लाई -1, इनका प्रोडक्ट इज -1। तो अगर इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस, सॉरी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर हैं, सी सर्कल के ऊपर था, डी आउटसाइड, सो इट मींस इट्स अ टेंजेंट। सो बी पार्ट टेंजेंट प्रूव करना था, वो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर आपने प्रूव कर दिया। देखिए, अगर आप साथ स्टेटमेंट लिख देते हैं ना, बाय वेक्टर मेथड या बाय कंपेयरिंग, तो नहीं कटेंगे, लेकिन बेस्ट क्या है कि आप यूज करें मिड पॉइंट फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उसकी मार्किंग स्कीम देखें तो मिड पॉइंट का ये जो पॉइंट फाइंड करने का 1 मार्क है, अगर वो 1 मार्क है तो उसमें मेथड मार्क तो चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर उसने एलोकेट किए हुए उसके लिए 2 मार्क्स, तो फिर मेथड मार्क चाहिए। तो बेहतर ये कि आप वो, अगर टाइम हो आपके पास, वो कंप्लीट वो वर्किंग करें, अदरवाइज अगर टाइम शॉर्ट हो, जल्दी कर रहे हो, तो फिर आपको लिखते हैं बाय कंपैरिजन यूजिंग वेक्टर। ये वेक्टर मेथड है ना, बेसिकली कंपेयर करके जो आप फाइंड कर रहे होते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स। ओके जी, अनदर, the other tangent from D to the circle touches the circle at E. Find the coordinates of E. The other tangent from D to the circle touches the circle at E. Find the coordinates of E. अगर वही डायग्राम में वापस लाऊं, तो कह रहा है कि D से एक और टेंजेंट आ रहा है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक और टेंजेंट बन रहा है ये इस टेंजेंट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? E। आपको E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे इस पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स? याद रखिए, जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम एग्जामिनर नहीं देखेगा, ये हमने अपने लिए बनाई है, जस्ट स्केच है, ये एक्यूरेट मैंने ड्राइंग नहीं की। कोई बता सकता है E के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? E सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। रिदा, आमना, इब्राहिम, आप, अली, ये सब ने सोचना है, बताएं। अभी अब्दुल्ला कुछ बता रहे हैं, बाकी फिर मैं आपसे पूछता हूँ, और जो यहाँ लोग हैं सब सोचिए। सीडी का डिस्टेंस फाइंड करें, हो गया। आपको लगता है कि डी का डिस्टेंस उसके साथ इक्वल होगा? इक्वल है, 20 आ गया। अब बताओ, डी का लेंथ 20 है, फिर कैसे करोगे? सपोज कर लेते 20 आ गई लेंथ। आपको पता होना चाहिए ई के कोऑर्डिनेट्स 2 अननोन्स हैं, एक्स और वाई। लेंथ फॉर्मूला लगाओगे ना, अगर आप सोचोगे डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल, में 20 रख दूंगा, तो उसमें 2 अननोन्स हो गए, एक्स भी और वाई भी। तो एक अननोन तो फिर तो फाइंड कर लेते हैं। चले हिंट देता हूं पहले। हाँ जी, बताएं। सॉरी, बन सकता है, सी और ई का कॉर्ड बन सकता है, ये मैंने बना दिया। अब इस कॉर्ड को क्या किया जाए? अच्छा चले, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। ये डी और बी, बी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ना, और डी एक्स बाहर है। इसके कोऑर्डिनेट्स में कोई स्पेशल बात है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ऐसे ही अहमद, अहमद, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना इन दोनों का?
एक्स कोऑर्डिनेट बी और डी का सेम है ना? ओके, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी सेम। चलिए अगर सेम है तो क्या हो गया, फिर क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या बनता है? एक्स कोऑर्डिनेट सेम है मीन ये एक वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं। जिन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है वो वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। मेरी डायग्राम जो मैंने स्केच किया उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा करें थोड़ी सी बेहतर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मीन क्योंकि बी और डी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वो वर्टिकल लाइन तो नहीं, ये वर्टिकल लाइन तो नहीं बन रही, इस तरह की लाइन बन रही है। ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास नोट हुए, मैं रेज कर दूं, बताएंगे ना? मैं थोड़ी सी स्केच बेहतर कर लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि सेंटर पॉइंट था बी, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स थे? 5 1। ओके, यहाँ पे डी, फिर इसका मतलब बिल्कुल उसके ऊपर होगा, यहाँ पे वर्टिकल है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 5 16। ओके, ए और सी, डी से एक टेंजेंट बन रहा था इधर और दूसरा टेंजेंट बन रहा है इधर कहीं पे। सो इन दोनों एक टेंजेंट के पॉइंट्स का नेमिंग थी सी एंड दिस इज ई। और एक और बात ये कि सी टू दिस पॉइंट इज दैट वाज ए और उसके कोऑर्डिनेट्स -1 -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स 11 4। हमने अब ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चले जी, अब कोई साइंस लगाइए। अब तो बड़ा आइडियल सिनेरियो बन, सी को ई से ज्वाइन कर दूं। ई के कोऑर्डिनेट्स -1 और 4 होंगे आपको लगता है? -1 की रीजन आपको पता है या 4 की रीजन पहले बताएंगे? दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए आपने? कहां से? ई सी से कॉर्ड, अच्छा चलें जी। कहा जा रहा है कि ई सी कॉर्ड बना दें। ये पहले हमें समरा ने भी कहा था, ये कॉर्ड बना दिया। अच्छा, आपको पता है ना बी डी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। सो अगर वो वर्टिकल लाइन है और हमने ई और सी को ज्वाइन किया, ठीक हो गया, आगे बताइए। इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है, इसी तरह निकलेगा। सी डी वो तो इक्वल है, इक्वल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इक्वल है वो। अच्छा ये बताइए कि अगर ये वर्टिकल लाइन है डी बी और ई सी लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर वो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। अब बताइए अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या रीजन है कि ये दोनों इक्वल है? कॉर्ड की प्रॉपर्टी है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है। अच्छा चलिए, उससे भी पहले अगर आप देखिए कि आपको अगर ये बात पता है कि ई सी हॉरिजॉन्टल है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट विल स्टे सेम। वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। इस तो इसका वाई कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, वो हमें पता है कि इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल स्टे सेम 4। अब हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? क्योंकि हमें इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है और वो क्या है? वो 5 है।
y कोऑर्डिनेट 4 है, वो तो हर जगह सेम होगा। ये पॉइंट के 5 4 के कोऑर्डिनेट x5 कैसे फाइंड किया कि वर्टिकली कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, 4 कैसे फाइंड किया कि हॉरिजॉन्टल के सेम होते हैं। अब आपको 5 4 ये पता चल गया, तो E का x कोऑर्डिनेट आप कंपैरिजन से या मिड पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। 11 - 6 is 5, so 5 - 6 is -1. So the coordinates of E are -1 and 4. जी क्लियर है ये कितने मार्क्स का था पूरा क्वेश्चन? ये पार्ट काफी सारी वर्किंग मैंने इसके ऊपर ही किया, लेकिन आप ये साथ अलग अलग करेंगे। ये था पार्ट 2 मार्क्स का। जी प्लीज, ये अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मत समझिए कि ये इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करें। कल हम इंशाल्लाह अपना, अच्छा जो लोग जिनको मैंने मैकेनिक्स का बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्लास में हम P1 करेंगे। P1 ये जो करंट क्लास चल रही है एंड 6:45 से चल रही है 7:30, इस क्लास में हम P1 करेंगे। मैकेनिक्स पेपर 4 होगा क्लास 5:15 to 6 में, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो इज वेंसडे, 30th बनती है 31st, फ्रॉम 31st January, वेनेसडे। सो वेनेसडे से आप ये दोनों क्लासेस लेंगे। P1 तो ले ही रहे हैं, इसके साथ मैकेनिक्स कवर करने के लिए 5:15 to 6 वो भी लेंगे, ताकि हम दोनों सिलेबस बाय द एंड ऑफ हम मार्च कवर कर सकें और ज्यादा टाइम हम पास पेपर्स को फिर दे सकें। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।